आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीकानेर क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। हमारी टीम बीकानेर क्षेत्र के अंदर पहुंची हुई है और जो कृषि उपज मंडी के डायरेक्टर जो नवनिर्वाचित पद पर विराजमान है, ओम प्रकाश जी सेन। सर, आपको पहले तो हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो सर इस पद के लिए। शुक्रिया। आपके आवाज़ न्यूज़ चैनल का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे तक आए और हमसे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो आपका राजनीतिक परिचय है उसके बारे में बताइए सर। मेरा राजनीतिक परिचय देखो, मैं एक गरीब और किसान के घर से निकला हुआ आदमी हूँ। मैं बचपन से मेरा नाई का काम करता था। उसके बाद हमें राजनीतिक लोगों से जुड़ाव, मैं 2009 से राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभा रहा हूँ। पहली दफ़ा मेरी माताजी डायरेक्टर पंचायत समिति कोलाइट की बनी, उससे मैं राजनीतिक का जीवन आरंभ किया। उस टाइम के बाद मुझे जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव का पद दिया गया। उसके पश्चात मेरे को जिला कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता का पद दिया गया। अभी मैं कृषि उपज मंडी पूगल रोड बीकानेर का डायरेक्टर भी हूँ और कोलाइट विधानसभा क्षेत्र का मैं काम भी देखता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते। तो ये मेरा राजनीतिक परिचय है और पंचायती राज में भी मैं जुड़ाव रखता हूँ और समय समय पर किसानों की, मजदूर की, दलित की, पिछड़े की आवाज़ उठाने का भी मैं काम करता हूँ। सर, आप नवनिर्वाचित हो डायरेक्टर, तो सर जो आप किसान की समस्याएं होती है जैसे उपज मंडी के अंदर, उसके बारे में बताइए सर। देखो, कृषि उपज मंडी पूगल रोड बीकानेर जो अभी नई बनी है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब द्वारा, हमारे मंत्री महोदय भवन सिंह जी द्वारा, हमारे तमाम बीकानेर के नेताओं द्वारा इस कृषि उपज मंडी को नई अनाज मंडी, जो पहले ऊन मंडी हुआ करती थी, उसको कृषि उपज मंडी में इसका सुचारू रूप चालू किया और नई मंडी घोषित की। तो इस मंडी के अंदर मुख्य कार्य यह होता है कि मंडी में जो व्यापारी और जो किसान अपनी फसल लेके आता है, उसके मध्य का काम हमारे किसान, जो कृषि मंडी है उसकी समिति के चेयरमैन साहब, उसके जो डायरेक्टर हैं, वो उसके मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसान अपनी फसल लेके आए मंडी के अंदर, तो उसको पहली सबसे प्राथमिकता होती है कि उसकी फसल रखने की उचित जगह मिलनी चाहिए, ताकि वहाँ बरसात के दिन, मौसम में किसी भी तरीके की कोई नुकसान न हो। फसल अपना रख के उसका भाव तब उनको मिले जब उनके मन में हो कि हाँ, मेरे को इस भाव में बेचनी है। उस दिन तक वहाँ उसकी अनाज रखने की पूरी व्यवस्था कृषि समिति का ही अधिकार, कृषि समिति करवाने का पूरा दायित्व रखती है और किसान को अच्छी फसल की अच्छा भाव मिले। किसान वहाँ आए तो उसको परेशानी नहीं हो, किसान को ठहरने की व्यवस्था, किसान को भोजन की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था करने का हमारी समिति द्वारा। नई अनाज मंडी है तो कुछ दिनों में यह भी आरंभ हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे किसान कृषि मंडी के नए चेयरमैन हजारी राम जी गेदर हैं। माननीय मंत्री महोदय भवन सिंह जी के सानिध्य में हम सारे लोग काम करते हैं। हमारे 11 सदस्यीय कमेटी है और हमारे मंडी के जो व्यापारी भी है ना, वो भी बहुत ही अच्छे नए किसान के प्रति अपने भाव रखने वाले लोग हैं। तो हम मध्यस्थता करते हैं किसान और प्लस व्यापारी के बीच में, तो किसान को पूरे उचित मूल्य मिले, किसान की फसल खराब न हो और आने वाले समय में इस मंडी को भी हम ऊंचाइयों पे ले जाने का काम करें। सर, कई किसानों की हमने भावनाएं देखी है, जैसे कि वो मंडी के अंदर अपना धान है वो लेके नहीं जाते। जैसे वो ऐसे डरते हैं कि अपना धान कहीं पे जो बारिश की वजह से या कुछ भी प्राकृतिक आपदाओं से वो धान खराब हो जाए और उसका कोई मुआवजा वगैरह, उसके लिए वो थोड़े से उनके मन में थोड़ी भावनाएं गलत हो रही है। उसके लिए क्या कहना चाहोगे सर? देखो, ऐसी कोई बात अगर उस किसान के दिल में है
तो मैं पहले आपकी चैनल के माध्यम से ये इनको बता देना चाहता हूँ कि अपनी फसल का उचित मूल्य, सही भाव मिले, बाज़ार का मूल्य जो हो ओरिजिनल वो मिले, उसके लिए आपको मंडी तक आना है। अगर आपको ऐसी कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मंडी समिति के सदस्य हैं हम लोग, डायरेक्टर वगैरह, आप हमारे अधिकारियों से मिलिए, हमसे मिलिए। आपको कहीं किसी भी तरीके का कोई परेशानी आने का हम नहीं आने देंगे। ऐसी मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ। और जिस किसान भाइयों के मन में यह है कि हम मंडी जाएंगे, हमारा उचित मूल्य नहीं मिलेगा, हमारी फसल खराब हो जाएगी, तो ऐसा कोई वहाँ मंडी के अंदर नहीं होगा, क्योंकि धान मंडी के अंदर हमने पूरा शेड बना रखा है। आगामी हमने हमारी मीटिंग में प्रस्ताव ले लिया है कि आगामी भी 2 शेड और बनने जा रहे हैं। उससे किसान को अपनी फसल रख के, आप किसान खुद के मन में आज फसल लेके आए, वो 1 महीना 2 महीना रख के जा सकता है। आपका एक बीज भी इधर उधर नहीं होगा। ये पूरा मंडी का सिस्टम है, मंडी की जिम्मेवारी है। और किसान को जब चाहे कि मेरा आज भाव आए हैं, हम आज बेचना चाह रहे हैं, उस टाइम अपना अनाज बेच सकता है। उसी दौरान अगर किसी किसान को कोई परेशानी हो तो हम पूरी उनकी जिम्मेवारी के लिए तैयार खड़े, उनके साथ रहेंगे। ये हमारा मंडी का पूरा काम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं मेरी पार्टी की तरफ से जिला कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते, और मैं कृषि मंडी की तरफ से, क्योंकि वहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ, आपका और आपके चैनल आवाज़ न्यूज़ 24 का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सर, जो कि आपके एक बार पूरा एड्रेस फिर से बताइए कि आपको। देखो, मेरा नाम ओम प्रकाश सैन और मेरा गांव ग्राम पंचायत मायू की बस्ती, जो अभी न्यू सर्जित ग्राम पंचायत है, वहाँ का मैं बासिंदा। पूर्व में मैं पंचायत समिति डायरेक्टर, मेरी माता जी थी, मैंने सरपंच का चुनाव भी लड़ा था। अभी हमारे सरपंच साहब हमारे गांव के जेता देवी जी मेघवाल साहब, और हमारे पंचायत समिति के डायरेक्टर रतन लाल जी की माता जी हैं, वो गीता देवी जी मेघवाल, प्रधान हमारे जवाहरलाल जी सेठिया जी। तो हमारी राजनीतिक का परिचय आपको मैंने पहले दे दिया। मैं एक किसान के घर से, गरीब के घर से निकला हुआ आदमी हूँ, और मैं आज भी उसी राय पे चलता हूँ जो किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा की आवाज़ उठाने का चाहता हूँ। सर, हमारा एक बार फिर से आपका एड्रेस पूछने का ये मतलब था कि कल को कोई किसी को समझ में ना आए कि किसी भी किसान को या कोई डर की भावनाएं हो, तो आपको सीधा संपर्क हो जाए। ज़रूर, किसान को कृषि मंडी में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। ये मैं पूरा आपको चैनल के माध्यम से किसान तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि आप अपना हमारे मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं किसान। मेरा जैसे 99 28 95 63 44 मेरा मोबाइल नंबर है। आप किसान तक कोई मंडी, जो पुगल रोड वाली मंडी है, वहाँ हमारा किसान भाई आए, अपना उचित मूल्य के लिए अपना अनाज लेके आए। आपको कोई परेशानी वहाँ हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं, हम उसके लिए तत्पर खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद 5 मिनट देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।